और इसीलिए हमारे भारत में हम महापुरुषों की श्रृंखला ये मानते आए हैं, और इसीलिए हम सनातन धर्म को मानते हैं, क्योंकि उसका ना आदि है ना अंत है। उसके अंदर वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों का इतिहास पुराणों के रूप में, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। और पुराणों की जो कथाएं हैं, उन कथाओं का अगर हम सार देखें तो यही होता है कि भाई व्यक्ति को आत्मज्ञान जानना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं पवित्रनाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा प्रादुर्भाव होता है धर्म की स्थापना के लिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले इस चमगादड़ टापू में, इस पंत द्वीप में अंधेरा ही अंधेरा था, बड़ी गंदगी थी यहां पर, बड़ी मेहनत की गई, अब यहां प्रकाश ही प्रकाश है। तो जब अंधकार हो जाता है, गहन अंधकार हो जाता है, तो उस गहन अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति का प्रबंध किया जाता है। द लाइट इज लाइटेड, रोशनी का प्रबंध किया जाता है। और देखिए विज्ञान का चमत्कार, कैसा चमत्कार है कि कार्यक्रम तो हम हरिद्वार में कर रहे हैं, पर कई देश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और ये अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे देशों में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। और हमारे ऐसे प्रेमी हैं जो तत्काल हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तत्काल दुभाषिया उसका भाषा का परिवर्तन कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ सकें। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है क्योंकि समाज के अंदर बड़े पैमाने पर विकृति हो गई। ये चमगादड़ टापू, वैसे तो आप जानते हैं चमगादड़ को हम बैट बोलते हैं और कहते हैं भाई उल्टा लटकता है, पर चमगादड़ का अध्ययन करके ही विज्ञान ने बहुत सी चीजें बनाई हैं। एक तो चमगादड़ अपने मुंह से एक स्क्वीक निकालता है, एक तरंग निकालता है, वो तरंग जाके टकराती है और उसके कान आगे खड़े रहते हैं और वो उसको सुनता है। अगर उसकी आवाज, उसकी प्रतिध्वनि, उसका रिफ्लेक्शन तत्काल आता है, उसने स्क्वीक मारी और तत्काल उसको सुनाई दी, तो समझ जाता है कि आगे कोई चीज मेरे सामने है। और अगर वो चीज दूर पे है तो वो स्क्वीक मारता है, एक तरंग छोड़ता है, काफी देर के बाद तरंग मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि भाई चीज अभी बहुत दूर है। तो चमगीदड़ के अंदर जो ये विलक्षणता है कि अंधेरे के अंदर बिना प्रकाश के वो अपने आप को गाइड कर लेता है, अपने आप का नियंत्रण कर लेता है, इसी का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया। और आप जो देखते हो कि जो रेडार लगा होता है, वो रेडार भी एक स्क्वीक, एक तरंग मारता है, वाइब्रेशन मारता है, वो जाके जहाज से टकराती है और आ जाती है। अगर जल्दी लौट के आती है तो वहां का आदमी समझ जाता है कि जहाज बहुत करीब आ गया, और जहाज अपने क्षेत्र में आ गया तो वो किसी बम से या मिसाइल से उसको समाप्त कर देगा। अगर देर में आया तो वार्निंग देगा जहाज को कि भाई आप हमारी सीमा में घुस गए हो, आप यहां से निकल जाओ। तो ये जो चमगीदड़ का जो साइंस है, वही साइंस को डेवलप करके आज बहुत सी चीजें बन रही हैं। अब स्टेल्थ प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, स्टेल्थ सबमरीन बनाई जा रही हैं कि आप जिनको रेडार पर देख नहीं सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं, वो अव्यक्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है सारा संसार का जो फिनोमेना है ये तरंग पर आधारित है, वेव पर आधारित है, तरंग पर आधारित है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, और हमारी वाणी में भी आता है, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश,
सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। वो कहते हैं शब्दी धरती, ये धरती क्या है? सॉलिड मास है और ये पानी में तैर रहा है। और आपको पता है ग्लेशियर जिस रेट से पिघल रहे हैं तो उससे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, जैसे आपका मालदीव्स हो गया और छोटे मोटे आइलैंड्स हो गए, ये सब आइलैंड जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, पानी में डूब जाएंगे, इतना पानी बढ़ता जा रहा है। और जो हम ये कथाएं सुनते थे कि भगवान पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इतना ज्यादा पापाचार बढ़ जाता है कि भगवान फिर से प्रारंभ करते हैं और पुरानी पृथ्वी जो पापमय हो जाती है उसको समाप्त कर देते हैं, डुबा देते हैं। 14 मनवंतर की बात आती है। ये बेसिकली देखा जाए तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल वार्मिंग से आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बारिशें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं और उससे बहुत ज्यादा इरोजन होता जा रहा है, नदियां बहुत ज्यादा बह रही हैं और धीरे धीरे ये सारा समुद्र में जाकर के पानी इकट्ठा हो रहा है। तो देखा जाए इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि कैसे पृथ्वी की हम रक्षा करें, कैसे जल का हम संरक्षण करें, यह भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे शास्त्र में आता है, जब आदमी सवेरे सवेरे पलंग में उठता है तो पृथ्वी माता को प्रणाम करता है और पृथ्वी माता से कहता है, माता तुम्हारे ऊपर मैं अपने पैर रख रहा हूं, मुझको क्षमा करना। क्योंकि हमारे ऋषियों ने एक बैलेंस बनाया, प्रकृति को सम्मान दिया, धरती माता को सम्मान दिया, इस पर्यावरण को सम्मान दिया और संतुलन बनाए रखा उन्होंने। इसलिए प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। पर आज वो नहीं हो रहा है। आज धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था कि फिर बाद में लोग सीएनजी चलाने लगे। अब लोग इलेक्ट्रिक पर आ रहे हैं कि भाई गाड़ियां इलेक्ट्रिक की चलाओ। उसमें भी और ज्यादा प्रदूषण होगा तो लोग हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां लाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली, ब्लू हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली। क्योंकि जब हाइड्रोजन फ्यूल जलता है तो उसमें केवल मात्र वेपर निकलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अमृता जी जब ऊर्जा मंत्री थी आज से करीब 15 साल पहले, तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो पावर स्टेशन बन रहे हैं इनसे हाइड्रोजन बनाओ, बिजली को पानी में डाल के इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करो ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे और हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ियां चलें। आज जापान के अंदर उनकी इतनी विकसित टेक्नोलॉजी हो गई कि वो ब्लू हाइड्रोजन से और ग्रीन हाइड्रोजन से आज अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। हमारे देश में भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है और बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमें फॉसल फ्यूल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉसल फ्यूल एक दफे खर्च होता है, दोबारा उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। बिजली की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, पर एक दफे तेल जल गया उस तेल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज ये सब बातें हमें सोचनी है। तो हमारे संतों ने कहा शब्दी धरती, ये धरती क्या है? सॉलिड मास है और पानी में तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर हो, इसके अंदर केवल मात्र स्पंदन है। आप देखिए बर्फ बन जाती है, बर्फ के स्पंदन को हम कम कर देते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं, स्नो बन जाता है, बर्फ बन जाती है, उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं। उसे गर्म करते हैं तो वह जल बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, और गर्म करते हैं वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है, और उसको हम एक्साइट करें तो आयनिक स्टेट में चले जाता है, कैटायंस और एनायंस में चले जाता है। तो ये सारा सॉलिड, लिक्विड, गैस और आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो है ये केवल मात्र स्पंदन का ही रूपांतरण है। इसलिए कहा शब्दी धरती, शब्दी आकाश। सॉलिड से लेकर आकाश तक, स्पेस तक स्पंदन का ही, शब्द का ही विस्तार है। शब्दी शब्द भयो प्रकाश, और प्रकाश के अंदर जो प्लैंक्टन्स होते हैं, प्रकाश के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं, ये फोटॉन्स भी वाइब्रेट करते हैं, इनका भी स्पंदन होता है,
तभी आप रोशनी को देखते हैं। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो शब्द घट घट के अंदर विद्यमान है, वो शक्ति घट घट के अंदर विद्यमान है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी बिजली की घड़ी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच चलती है, उसमें क्या होता है? बैटरी होती है। बैटरी में क्या होता है? पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आपका मोबाइल फोन है, उसमें क्या है? बैटरी लगी है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। उसके बाद आपकी कार है, वो कैसे चलती है? अजी उसमें भी बैटरी लगी है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ये बल्ब जल रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ये साउंड सिस्टम काम कर रहा है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो धीरे धीरे अगर हम इसको देखते जाएं तो ये पता चलता है कि वो शक्ति का स्रोत, जो बिजली का स्रोत है, वो सब जगह विद्यमान है, नहीं तो कोई चीज चल नहीं सकती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ जूस इज राइट इनसाइड दैट आइटम। ऐसे ही संतों ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी आत्मा है। रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया, वो सबके अंदर रमण करती और सबके अंदर विद्यमान है। अब उसको जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना पड़ता है, जिसके लिए कहा कि गुरु महाराज जो है उस नाम को जनाते हैं, उस विद्या को जनाते हैं। और एक भक्त को ज्ञान देकर के उसे ज्ञानी बनाते हैं। तो गुरु के पास जाके बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञानंजन किसने दिया? ज्ञान का काजल किसने लगाया? किसने हमारे नेत्रों की एक्सरे पोटेंशियल को बढ़ाया? नेत्र तो संसार को देखते हैं, अपने आप को तो नहीं देखते। अपने आप को देखने की बात, अपने आप को जानने का जो पोटेंशियल है, ये तो गुरु महाराज के काजल ने, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का जो अंधकार है उसका विनाश कर दिया। जैसे बत्ती जल रही है तो पंथ द्वीप का अंधकार का समाप्ति कर दी, प्रकाश हो गया। हरि कृपा ते संत भेटिया, और भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तो संतों से मुलाकात होती है, संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तब मन के अंदर प्रकाश होता है, जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के आदमी कैवल्य पद को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है।